So I have launched this particular ebook for ICSE Chemistry Semester 2 board examinations. All important observation type questions, name the following type questions, balancing the chemical equations, important terms, definitions, plus all IUPAC nomenclature type questions, everything is included in this particular ebook according to the latest syllabus of your semester 2. So the price of this particular ebook is 40 rupees and now let me tell you how you can purchase it. तो मैंने Instagram का link नीचे description box में दे रखा है, अगर तुम चाहते हो इसे purchase करना. So DM me on Instagram with I want to purchase ICSE Semester 2 Chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. इसके साथ साथ अभी एग्जाम्स के टाइम ऑलरेडी बहुत सारा DMs रहता है, so please do not text me with anything else. Just write I want to purchase ICSE Chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can buy it. So this particular ebook will definitely help you to score good marks in your chemistry board examinations. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा ज्योग्राफी एग्जाम्स कैसा गया। अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिंदी का। तो हिंदी, जिन लोगों का हिंदी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में हम हिंदी का कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें अभी से फॉलो करना है। हिंदी के लिए नाउ तुम्हें एक दिन का गैप मिला है और एक दिन के अंदर तुम्हें साहित्य सागर का, एकांकी संचय का सारा चीज़ कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पर हिंदी में अगर तुमने स्पेसिमेन पेपर देखा हो तो हिंदी में तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिला है। चॉइस इन द सेंस एक चॉइस है जो कि तुम्हारा सेक्शन बी पार्ट में है, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट का जो तुम्हारा पैटर्न है उससे थोड़ा डिफरेंट है इस बार का हिंदी में क्वेश्चन पेपर अगर तुमने देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा कॉम्पोजिशन आएगा, यानी कि तुम्हारा एसे राइटिंग आएगा, निबंध लेखन। तो यहाँ पर तुम्हें एसे राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें 4 to 5 टॉपिक्स मिलेगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से तुम्हें एक चूज करना है और उसके बाद तुम्हें उस पर निबंध लिखना है, यानी कि एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग यहाँ पर तुम्हारा 12 मार्क्स का है, आई गेस इट्स ऑफ 12 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स का है और तुम्हें कितना लिखना है, तुम्हें 200 वर्ड लिमिट्स है। तो 200 वर्ड लिमिट्स है तो इसको एक्सीड नहीं करना है। देखो हिंदी में अगर तुम टाइम मैनेजमेंट का बात करो तो जस्ट लाइक योर मैथ्स एग्जाम, हिंदी में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। पहले हिंदी और मैथ्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, बट यहाँ पर तुम्हें हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला इस बार। तो मैथ्स तो डेफिनेटली कंप्लीट हो गया, अब हिंदी के लिए भी तुम्हें स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऐसे में तुम्हें कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है, सारा क्वेश्चन रीड कर लेना। यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश ग्रामर है उससे डिफरेंट है, राइट। यहाँ पर तुम डिस्क्रिप्टिव या फिर नरेटिव नहीं देख सकते। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें जो समझ आ रहा है, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में थोड़ा पॉइंट्स है, उसे अच्छे से बनाकर ऐसे को लिखना है, पैरास चेंज कर करके लिखना। और यहाँ पर हिंदी में मात्राज एंड ऑल अच्छे से करना पड़ेगा, मात्रा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, ये सारा चीज़ तुम्हें अवॉइड करना है सो दैट यू डोंट लूज मार्क्स। तो 200 वर्ड लिमिट्स है, तुम लिख सकते हो 1.5 पेजेस ऑन एन एवरेज यू कैन राइट। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट है पत्र लेखन, दैट इज लेटर राइटिंग। लेटर में 2 ऑप्शंस मिलेगा, 8 मार्क्स का तुम्हारा लेटर राइटिंग होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहेगा, वन विल बी औपचारिक, अनदर विल बी अनौपचारिक लेटर, यानी कि औपचारिक मतलब फॉर्मल एंड अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। अब मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें ऑलवेज जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि अनौपचारिक लेटर है, ये तुम्हें हिंदी से अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी स्कोरिंग एज कम्पेयर टू योर औपचारिक और फॉर्मल लेटर। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा लिखने वाली हो, लेकिन पैटर्न दोनों का अच्छे से देख लेना और जो भी तुम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो तुम वो लिख सकते हो। दोनों का फॉर्मेट देख लेना, मैंने इनफॉर्मल लेटर का ऑलरेडी फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल लेटर का भी पैटर्न डिस्कस करेंगे, पैटर्न इन द सेंस फॉर्मेट डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। अब यहाँ पर तुम्हारा लेटर राइटिंग जो है, लेटर राइटिंग अच्छे से लिखना, पैरास चेंज कर लिखना, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन होना चाहिए तुम्हारा लेटर में भी एज वेल एज एसे में भी। So this is important. Now letter में it's always better that you write the letter, divide the letter into 2 or 3 parts. 3 parts will be more relevant. और यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश के ही तरह different पार्ट्स में डिवाइड कर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में डिवाइड करना है तुम्हारा लेटर राइटिंग को। कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस किया है, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन बी आता है। अब सेक्शन बी में यहाँ पर तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिलेगा। अगर तुम्हारे स्कूल में एकांकी संचय एंड साहित्य सागर फॉलो हो रहा है, ये 2 बुक्स फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें 3 क्वेश्चंस रहेगा, तुम्हारे लिए 3 ऑप्शंस है, मतलब 3 क्वेश्चंस है, इसमें से तुम्हें कोई भी 2 करना है। अब आता है तुम्हारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में पैटर्न क्या डिफरेंट है, देखो यहाँ पर तुम्हें अगर तुम्हारे स्कूल में नया रास्ता फॉलो नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर एंड एकांकी संचय फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिलेगा। एक होगा तुम्हारा कहानी, यानी कि
प्रोज से, प्रोज सेक्शन जो कि तुम्हारा स्टोरीज पार्ट होगा, एक तुम्हारा एकांकी संचय से होगा, दिस विल बी फ्रॉम साहित्य सागर। साहित्य सागर 1 स्टोरी, कोई भी 4 स्टोरीज तुम्हें पढ़ना है, 4 पोएम्स पढ़ना है। साहित्य सागर से 4 स्टोरीज आर देयर, 4 पोएम्स, तो चारों ही करना है, उसमें से कोई भी एक आ सकता है, कोई भी एक काउंसिल विल सेलेक्ट एंड दे विल गिव यू डोंट हैव चॉइस। अगर तुम साहित्य सागर से चूज कर रहे हो कि साहित्य सागर का तुम एक स्टोरी करने वाले हो, तो 4 स्टोरीज ही प्रिपेयर करके जाना है, तो 4 स्टोरीज ही प्रिपेयर करके जाना है, एक आएगा जो कि तुम्हें करना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पर फिर भी तुम्हें बुक से पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। साहित्य सागर का स्टोरी के बाद साहित्य सागर का पोएम है। पोएम जो है 4 पोएम्स है, 4 पोएम्स में से कोई भी एक पोएम काउंसिल विल सेलेक्ट एंड गिव यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट यहाँ पर क्या चॉइस है कि एक पोएम आएगा साहित्य सागर से, एक स्टोरी आएगा साहित्य सागर से। उसके बाद एकांकी संचय में तुम्हारा दीपदान एंड सुखी डाली, ये दोनों चैप्टर आ रहा है, तो ये दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ दिस 2 चैप्टर्स फ्रॉम एकांकी संचय, कोई एक आएगा, तो वो तुम्हें एक करना है। लेकिन अगर तुम साहित्य सागर एक पोएम कर लेते हो साहित्य सागर से, एक एकांकी संचय से, तो टोटल 2 हो गया, यू डोंट नीड टू डू द रेस्ट, यानी कि अदर पोर्शंस नहीं करना है, जो कि तुम्हारा नया रास्ता का क्वेश्चन होगा और एक एकांकी संचय से होगा। अब यहाँ पर अगर तुम पोएम के बदले अगर तुम पोएम छोड़ रहे हो साहित्य सागर का, तो यहाँ पर तुम्हें एकांकी संचय से प्रिपेयर करना है स्टोरी, एक स्टोरी, दोनों स्टोरी करना है, एक स्टोरी आएगा उसमें से, और एक तुम्हें उधर से स्टोरी करना है, यानी कि साहित्य सागर का स्टोरीज करना है। तो 3 क्वेश्चंस आएगा ओवरऑल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 क्वेश्चंस होगा, एक तुम्हारा साहित्य सागर का स्टोरीज, एक साहित्य सागर का पोएम्स एंड एक तुम्हारा एकांकी संचय का स्टोरी। ये 3 में से तुम कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम पोएम छोड़ना चाहते हो, पोएम में देखो अगर तुम पोएम करते हो तो यहाँ पर तुम्हें मीनिंग्स पता होना चाहिए पोएम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स मीनिंग ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कोई लाइन दे दिया उसको एक्सप्लेन करो, सूर्य के पद, विनय के पद, ये सारा चैप्टर्स है, तुम्हें पता होगा, तो ये सारा चीज़ करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ऑथर के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पर तुम्हें स्पेसिमेन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। स्पेसिमेन पेपर में क्यों बोल रही हूँ, देखो सेम क्वेश्चन तो स्पेसिमेन पेपर का नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हारा बोर्ड्स में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें, अगर तुम पोएम कर रहे हो, पोएम अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम पोएम छोड़ सकते हो, साहित्य सागर का फिर स्टोरीज कर लो। 2 चैप्टर्स है एकांकी संचय से, तुम्हें वहाँ से करना पड़ेगा अगर तुम पोएम छोड़ रहे हो साहित्य सागर का, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 चैप्टर्स आ रहा है एकांकी संचय से, तो तुम्हें वहाँ से करना है। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा पैटर्न रहेगा हिंदी का। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सारा बुक से प्रिपेयर करो, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का तुम्हें यहाँ पर समरी नहीं देखना है। स्पेशली इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि तुम पोएम्स करने वाले हो, तो पोएम्स में कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें बुक से ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग्स, लाइंस का मीनिंग्स पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं तुम्हें बुक से प्रिपरेशन, टेक्स्ट बुक रीड करने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर किसने किससे कहा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सपोज एक लाइन उठा लिया गया है तुम्हारा बुक से, और फिर ये लाइन्स किसने किससे कहा, इस तरह से वक्ता और श्रोता कौन था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीड करना है, मिस्टेक्स मत करो स्पेलिंग में, अच्छे से स्पेलिंग देखो, मात्रास देखो, जो भी स्पेशली कीवर्ड्स है वो सारा चीज़ स्पेलिंग्स देखो, कैरेक्टर्स का नेम जो है हिंदी में स्टोरीज से कैरेक्टर्स का नेम, उसका नाम अच्छे से देख लेना, वो सारा चीज़ तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है कि उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कोई भी। और यहाँ पर लेटर राइटिंग जो है, लेटर का मैंने इनफॉर्मल का पैटर्न ऑलरेडी बता दिया है, फॉर्मेट। लेटर राइटिंग में तुम्हारा फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एसे राइटिंग का भी कुछ टिप्स दूँ, निबंध लेखन इन हिंदी, देन डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत लोग बोलेंगे सो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 चैप्टर्स है, तो तुम यहाँ पर अपने मन से कुछ चूज नहीं कर सकते, साहित्य सागर से सारा ही 4 चैप्टर्स करना है। और अगर तुम पोएम्स और एकांकी संचय से कर रहे हो तो यहाँ साहित्य सागर का स्टोरीज छोड़ सकते हो, बट ईजिएस्ट पार्ट इज योर साहित्य सागर स्टोरीज, अगर तुम तीनों चीज को कंपेयर करो। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम्हारा दीपदान या फिर सूखी डाली, वो सारा बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, दोज आर वेरी लेंदी, तो अगर तुम वो करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम पोएम्स करते हो तो पोएम्स में ऑथर का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, डिटेल्स अबाउट द ऑथर, दैट इज रिगार्डिंग द पोएट, एंड इसके साथ साथ तुम्हें ईच एंड एवरी लाइन्स का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए अगर तुम पोएम्स करते हो। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ कि तुम्हें टाइम मैनेज करके रखना है, बिकॉज हिंदी में अगर तुम टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते हो, यू विल बी बीटिंग अराउंड द बुश, तुम बना कर लेंदी आंसर्स लिख रहे हो, और मेन पॉइंट जो कि क्वेश्चन में पूछा है अगर तुम उसको लास्ट में लिख रहे हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली देर आर चांसेस दैट यू विल लूज मार्क्स। तो कम लिखो,
टू द पॉइंट आंसर लिखो, बिकॉज जब चेकिंग होगा टीचर्स डोंट हैव टाइम टू रीड योर एंटायर आंसर। अगर तुमने सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमने 1 पेज का आंसर लिख दिया, पूरा अच्छे से पढ़ के भी आंसर लिख दिया 1 पेज का, दे विल नॉट चेक इट। यहाँ पर टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा है, स्टोरीज तुम्हें नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स में जो पूछा गया है तुम्हें वो चीज़ को लिखना है, एंड अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तुम्हें एक लाइन लीव करना है, यानी कि एक पैरा चेंज कर स्टार्ट करना है। So that's all for this video. All the best. Do well in your Hindi board examinations. And इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं निबंध लेखन यानी कि essay writing for हिंदी इसके लिए कुछ टिप्स दूँ, तो do tell me that in the comment section below. Thank you so much for watching.